हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते होंगे सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है, जिसमें अच्छी खासी वैकेंसी आई हुई है और अभी 22 सितंबर को उसका नोटिफिकेशन आया है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस में कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और कितनी फीस रखी गई है, क्या क्वालिफ़िकेशन रखी गई है, हाइट कितनी लगेगी, रेस कितनी आपको लगानी होगी, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी जानकारी हम अपनी वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले जो एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें हमने एमपी पुलिस के बारे में बात की थी और एमपी पुलिस के फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं दोस्तों, इसने नहीं किया है वो अप्लाई कर सकता है। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में दोस्तों। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानकारी शेयर करते हैं आपसे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो दोस्तों, तो मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर अब आ गया हूँ दोस्तों और आज बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो वैकेंसी अभी आई हुई है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये मेरे पास पीडीएफ पड़ा हुआ है, इसको मैं ओपन करूंगा और बात करेंगे फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में। ये देखिए दोस्तों, अभी जो लोगो मैंने बनाया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2025, इसमें जो वैकेंसी है 7,565 वैकेंसी है। यहाँ पे एसएससी के द्वारा ये वैकेंसी दोस्तों निकाली गई है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पे सबसे पहले हमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा, जो हर जगह करना होता है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी एक बार हमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद जितनी भी एसएससी के द्वारा वैकेंसी आएंगी उस सभी में हम उसी रजिस्ट्रेशन के जरिए से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो एसएससी के जरिए ये वैकेंसी आई है, तो बहुत एसएससी के जरिए दोस्तों ये वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे बहुत फीस कम रखी जाती है, यहाँ ये सभी लोगों को पता है। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं डिटेल में। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म 2025 में पोस्ट की बात करें तो 7,565 पोस्ट यहाँ पर दोस्तों हैं। और जो ऑनलाइन दोस्तों फॉर्म स्टार्ट हुए हैं इसकी 22 सितंबर 2025 से स्टार्ट हुए हैं। लास्ट डेट इसकी 21 अक्टूबर 2025 तक हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और फीस जो पेमेंट की डेट रहेगी वो 22 अक्टूबर 2025 तक हम यहाँ पे कर सकते हैं। लगभग हमें ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों 1 मंथ का टाइम मिल जा रहा है। और जो फीस पेमेंट है, अगर हम 21 को फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किसी कारण से हमारी फीस नहीं कट पाती है, तो 22 तक हम अपनी फीस को पेमेंट जमा कर सकते हैं। करेक्शन की डेट यहाँ पे रहेगी 29 से 31 अक्टूबर 2025 तक यहाँ पे करेक्शन की डेट रहेगी। एग्जाम डेट दिसंबर और जनवरी के बीच में यहाँ पर एग्जाम दोस्तों हमारे हो जाएंगे। आगे बात करते हैं तो फीस कितनी रखी गई है। यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये फीस रखी गई है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। फीस के लिए हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यूपीआई से और क्यूआर कोड से भी यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी हम अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना अनिवार्य है। हमने 12th पास किया है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन अगर है कोई, तो वो 11वें अगर उसने पास किया है तब भी वो फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। मेल कैंडिडेट मस्ट हैव ए वैलिड एलएमबी लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम पीई एंड एमटी,
यानी जो मेल कैंडिडेट हैं उन्होंने 10th 12th पास किया हो और उसके साथ में उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वो भी लाइट मोटर व्हीकल LMV वाला ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। लेकिन दोस्तों वो ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन करते समय हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। उसकी आवश्यकता तब पड़ेगी जब हम फिजिकल टेस्ट देने के लिए वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। तब हमारे पास 12th की मार्कशीट और ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ही अनिवार्य है। वहाँ पे अगर हमारे पास लर्निंग लाइसेंस है तो हम वहाँ पर फेल कर दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे। हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही अनिवार्य है दोस्तों। तो ऑनलाइन कर सकते हैं सभी स्टूडेंट, ऑनलाइन में इसकी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता बाद में पड़ेगी दोस्तों। आगे दोस्तों चलते हैं, यहाँ पर हाइट की बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक 1600 मीटर की रेस यहाँ पर लगानी होगी 6 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप हमें करना होगा 14 फीट का और हाई जंप करना होगा 3 से 9 फीट का। फीमेल के लिए यहाँ पे जो हाइट रखी गई है 157 सेंटीमीटर है। 1600 मीटर की रेस करनी होगी 8 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप होगा 10 फीट का, हाई जंप होंगे 3। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, जो वैकेंसी टोटल है 7565। इनको कैटेगरी वाइज भी बांटा गया है, तो इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर यूआर कैटेगरी के लिए 1914 पोस्ट हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस के लिए 456 पोस्ट हैं और ओबीसी के लिए 967, एससी के लिए 729, एसटी के लिए 342 पोस्ट हैं और टोटल पोस्ट मेल कैंडिडेट के लिए है 4408। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितनी पोस्टें हैं। तो यूआर के लिए 1047 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 249, ओबीसी के लिए 531 पोस्ट हैं, एससी के लिए 457 और एसटी के लिए 212 पोस्ट हैं। टोटल पोस्ट है यहाँ 2496 फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन जो अदर सर्विसेज में है उनके लिए यहाँ पर पोस्ट है। उनके लिए अगर यूआर में है वो तो 107, ईडब्ल्यूएस में है 26, ओबीसी के लिए हैं 54, एससी के लिए हैं 62, एसटी के लिए 36। टोटल 285 पोस्ट है। इसी प्रकार मेल कैंडिडेट अगर कमांडो में है एक्स सर्विसमैन तो उनके लिए 376 पोस्ट है। टोटल मिलाकर यहाँ पर 7565 पोस्ट हैं दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं एज रिलेशन क्या रहेगा, रिलैक्सेशन क्या रहेगा। यहाँ पर दोस्तों एज लिमिट हमारी 18 से 25 के बीच में होना चाहिए, तभी हम अप्लाई कर सकते हैं और 1/7/2025 तक हमारी जो एज है 18 साल हो जानी चाहिए दोस्तों, तभी हम इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 5 ईयर की छूट मिल जाएगी, ओबीसी के लिए 3 ईयर की छूट मिल जाएगी और स्पोर्ट्समैन अगर कोई स्टूडेंट है तो अगर वो एससी और एसटी में आता है तो उसके लिए 5 ईयर्स की छूट मिल जाएगी। वो सॉरी दोस्तों, अगर स्पोर्ट्समैन में कोई भी स्टूडेंट है अगर वो ओबीसी में आता है या जनरल में आता है तो उसके लिए 5 ईयर की छूट मिल जाएगी। और स्पोर्ट्समैन में कोई स्टूडेंट है और वो एससी और एसटी में आता है तो उसके लिए 10 वर्ष की छूट मिल जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस, अगर दिल्ली पुलिस में कोई व्यक्ति है जो वहाँ पे जॉब कर रहा है या इसकी जॉब लगी हुई है तो उसके लिए 40 ईयर्स तक वो अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि 3 ईयर्स उसने लगातार जॉब की हो, रेगुलर तरीके से जॉब की हो तब। इसी प्रकार डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ द दिल्ली पुलिस ओबीसी में अगर वो स्टूडेंट है और उसने 3 ईयर्स तक लगातार जॉब की है तो वो 43 ईयर्स तक अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। आगे दोस्तों चलते हैं, अगर हमारे पास एनसीसी
सी सर्टिफिकेट है तो हमें 5% की छूट मिल सकती है यहाँ पर। एनसीसी बी सर्टिफिकेट है तो हमें 3% की छूट मिल सकती है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो हमें 2% की छूट यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। सिलेबस की बात करेंगे दोस्तों। कंप्यूटर बेस्ड हमारा एग्जाम होने वाला है। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर। तो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने वाला है, यहाँ पर जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, 50 नंबर के होंगे। और रीजनिंग के 25 नंबर आने वाले हैं जो कि 25 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 15 नंबर के होंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर्स, इन सारे सभी के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आने वाले हैं जो कि 10 नंबर के होंगे। तो पेपर हमारा 90 मिनट का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 नंबर का पेपर होगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दोस्तों रखी गई है। द विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। अगर हम एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो हमारा 0.25 मार्क कट जाएंगे, यानी 4 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो 1 नंबर हमारा कट जाएगा। आगे दोस्तों चलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड की बात कर लें तो ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर से एक उस पर ध्यान दे लेते हैं। जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर के बीच में। रनिंग 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में होनी चाहिए। हाई जंप 14 फीट और लॉन्ग जंप 3 फीट 9 इंच। फीमेल की बात कर लें तो उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर मांगी गई है और जो रनिंग है 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में इन्हें लगानी होगी। और जो हाई जंप है वो 10 फीट की है इनकी और लॉन्ग जंप 3 फीट की है। सिलेबस की बात कर चुके हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों यहाँ पर फोटो और साइन का, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें हम फोटो लगाते हैं, साइन लगाते हैं, लेकिन सही तरीके से अगर नहीं लगा पाते तो वहाँ पर फॉर्म हमारा रिजेक्ट हो जाता है। जो इंस्ट्रक्शन होता है वो हम नहीं पढ़ते हैं, उसके हिसाब से नहीं चलते हैं और फोटो अपलोड करते हैं गलत तरीके से, तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है दोस्तों, इसको पढ़ लेते हैं कि फ़ोटो हमारा कैसा होना चाहिए। द विदाउट प्लेन बैकग्राउंड, यानी जो हम फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड जो है प्लेन होना चाहिए। कैंडिडेट व्यूइंग कैप्स, जो भी स्टूडेंट है फ़ोटो अपना अपलोड कर रहा है तो कैप्स पहने ना हुआ हो। कैंडिडेट टेकिंग फ़ोटो विदाउट शर्ट्स, यानी जो भी स्टूडेंट है वो सही तरीके से कपड़े पहने होने चाहिए। फ़ोटो नॉट स्पेसिफिकली ब्राइट, फोटो इज ब्लर्ड, यानी फोटो जो भी हम खींच रहे हैं उस पर अच्छी तरीके से हमारा लाइट आनी चाहिए, हमारा चेहरा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर हम फोटो अपलोड करेंगे तो हमारा फोटो रिजेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं दोस्तों। पहला वाला फोटो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा चेहरा क्लियर दिख रहा है, पीछे का बैकग्राउंड जो है वो क्या है, बिल्कुल वाइट है, यानी प्लेन बैकग्राउंड है। और नीचे दोस्तों देख सकते हैं हमारा हमारा चेहरा इधर है या बाईं तरफ है या थोड़ा धुंधला दिख रहा है या हमने चश्मा लगाया हुआ है तो हमारा फोटो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, हमारा फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो फोटो के ऊपर बहुत ध्यान देना है। और यहाँ पे ऑनलाइन फोटो यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों, यानी लाइव फोटो यहाँ पर हमें खींच कर देना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, सिग्नेचर की बात कर लेते हैं। तो सिग्नेचर यहाँ पे हमें वाइट पेपर पे सही तरीके से करने हैं कि हमारे ओनली सिग्नेचर ही आने चाहिए। ऐसा ना हो कि सिग्नेचर हैं और इस बहुत सारा स्पेस उसमें है तो हम ऐसे साइन अपलोड करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में दोस्तों फुल डिटेल में हमने बात की और अच्छी वैकेंसी है और हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ज़्यादा इशू नहीं है, वैकेंसी भी अच्छी है और फीस भी ज़्यादा नहीं रखी गई है। तो
अप्लाई कीजिए और कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ पे आप सीधे व्हाट्सएप पर जाकर मुझसे चैट कर सकते हैं। और दोस्तों, फॉर्म को सभी लोगों से अप्लाई ना करवाएँ जिसको इसके बारे में जानकारी ना हो, उससे फॉर्म को अप्लाई ना करवाएँ, क्योंकि ये एक भी मिस्टेक अगर इसमें हो जाती है तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों, सबसे पहले खुद नोटिफ़िकेशन पढ़ लें, उसके जो अप्लाई कर रहा है उसको भी नोटिफ़िकेशन पढ़ना ज़रूरी है। तो ऐसे व्यक्ति से फॉर्म को अप्लाई कराएँ जो सही तरीके से इसके बारे में जानता हो दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फॉर्म को अप्लाई कीजिए। तो